नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मैं आपको डेली 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताता हूं। आपको पता भी होगा, पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे हमारे न्यू चैनल डेली रोजगार विद विवेक पे बताता हूं, जिसे अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना करा हो ना तो कर लेना दोस्त। वीडियो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में दोनों जगह आपको लिंक मिल जाएगा। और बाकी दूसरी गवर्नमेंट जॉब मैं आपको रोजाना दोपहर 3 बजे बताता हूँ हमारे मेन चैनल यानी एग्जाम से हेड चैनल पे, जिसे अभी आप देख रहे हो। तो मेक श्योर कि आपने दोनों ही चैनल सब्सक्राइब करे हो ताकि रेगुलर आपको 2 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में पता चलते रहे। तो चलिए अब बात करते हैं अभी की गवर्नमेंट जॉब के बारे में। अभी की गवर्नमेंट जॉब की सबसे खास बात है कि इसमें कंपटीशन काफ़ी कम रहेगा। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, मैं आपको इसका रीज़न भी बताऊँगा कि यहाँ पे कंपटीशन क्यों कम रहने वाला है। और सीटें भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, उसकी भी कोई कमी नहीं है। एंड मेन बात कि सभी स्टेट के कैंडिडेट इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका काम है बस वीडियो को एंड तक देखना, बाकी वैकेंसी की A to Z सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा, यहाँ तक कि अप्लाई करना भी सिखाऊंगा। तो देर किस बात की, चले शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस वैकेंसी का नाम बताता हूँ। ये वैकेंसी निकाली है केंद्रीय चयन परिषद ने और यह आपकी सिपाही भर्ती रहने वाली है। हालांकि इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इम्पॉर्टेंट डेट्स की तो इस वैकेंसी में आप 21 जुलाई से अप्लाई कर पाओगे एंड फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 20 अगस्त। टोटल पोस्ट आप देख सकते हो 4361। तो इतनी अच्छी सीटें यहाँ पे आ रखी है। और बात करें कि आपका एग्ज़ाम कब होगा तो उसकी डेट यहाँ पे अनाउंस अभी नहीं हुई। हाँ, हालांकि एक बात अच्छी है कि यहाँ पे कंपटीशन तो कम है ही, साथ ही साथ इसके एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। तो आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ सकते हो बिना किसी कन्फ्यूज़न के। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी बाकी जानकारी लेते हैं। बात करते हैं अब एलिजिबिलिटी की। तो यहाँ पे अगर आप 12वीं पास हो तो आप अप्लाई कर सकते हो पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के लिए। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप पे 1 साल पुराना ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। और यहाँ पे आपका जो 1 साल है ये काउंट करा जाएगा 17 जुलाई 2025 से। 1 साल पुराना कम से कम होना चाहिए, बाकी जितना ज़्यादा पुराना हो उतना अच्छा है। लाइसेंस किसका होना चाहिए, LMV का, HMV का, दोनों में से कोई एक लाइसेंस भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे कंपटीशन कम होने का मेन रीज़न भी यही है कि यहाँ पे सिर्फ 12वीं पास नहीं मांगा, आपसे लाइसेंस भी मांगा है, और वो भी 1 साल पुराना, जो कि जाहिर सी बात है कि हर बच्चे पे तो होगा नहीं, काफ़ी कम बच्चों पे होगा। इसलिए यहाँ पे जो कंपटीशन है वो अदर गवर्नमेंट जॉब्स के मुकाबले कम रहता है। अब बात करते हैं फिजिकल रिक्वायरमेंट की। तो यहाँ पे अगर आप मेल हो जनरल कैटेगरी के तो आपकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। वहीं पे अगर आप OBC या SC ST के मेल हो तो आपकी हाइट होनी चाहिए मिनिमम 160 सेंटीमीटर। वहीं पे अगर आप हो फीमेल तो फीमेल किसी भी कैटेगरी की हो, सबकी जो मिनिमम हाइट है वो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और बाकी यहाँ पे मेल की चेस्ट भी देखी जाती है। तो ध्यान देना कि अगर आप जनरल या OBC में आते हो तो आपकी मिनिमम चेस्ट होनी चाहिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर। और वहीं पे SC ST की बिना फुलाए होनी चाहिए 79 सेंटीमीटर। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चे यहाँ पे अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे वो आएंगे जनरल कैटेगरी में, और यहाँ पे फिर आपकी हाइट भी जनरल के हिसाब से ही देखी जाएगी, यानी कि 165 सेंटीमीटर। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एज लिमिट के बारे में, जो कि काउंट होगी 1 अगस्त से। अगर 1/8/2025 को आपकी एज 20 से 25 साल के बीच में रहेगी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और बाकी हाँ, यहाँ पे अलग से आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिलेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इसे कितना रिलैक्सेशन मिलेगा। एज रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे OBC वाले 27 ईयर तक अप्लाई कर पाएंगे अगर आप मेल हो तो, और अगर आप फीमेल OBC हो तो आपकी मैक्सिमम एज है 28 ईयर्स। वहीं पे अगर आप SC ST कैटेगरी में आते हो, मेल हो फीमेल हो फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पे ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं, आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है 30 ईयर्स। और एक बार फिर से बता रहा हूँ कि जो बच्चे अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं वो जनरल कैटेगरी में आएंगे और आपको एज में रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, क्योंकि सबसे मेन तो यही होता है। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा
जिसमें कि MCQ टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और एग्ज़ाम आपका कंप्यूटर पे नहीं होगा, OMR शीट पे होगा। यानी कि एक शीट होती है जिसके अंदर आपको ऑप्शन दिए होते हैं ABCD। उनमें से जो भी आंसर आपको सही लगता है उस पर डार्क सर्कल करके आपको आना होता है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम में आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 ही मार्क्स का आपका पेपर होता है, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो सारे क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करके तो ज़रूर आना, भले आपको ना भी आते हों। एग्ज़ाम भी यहाँ पे आपका ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि ना तो मैथ पूछी जाती है और ना ही इंग्लिश। 60 क्वेश्चन होते हैं आपके जीके के, 20 होते हैं मोटर व्हीकल एक्ट के और 20 होते हैं टेक्निकल नॉलेज के। ठीक है, तो अगर आपकी मैथ और इंग्लिश कमज़ोर है, स्टिल आप यहाँ पे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट तो पूछे ही नहीं जा रहे। बाकी हाँ, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका फिजिकल और ड्राइविंग टेस्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। फिजिकल टेस्ट के अंदर आपको 4 चीज़ें करनी होती है: रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप और गोला फेंक। पहले बात करते हैं रनिंग की, जहाँ पे 1.6 किलोमीटर आपको भागना होता है अगर आप मेल हो तो 7 मिनट के अंदर। वहीं पे फीमेल को 1 किलोमीटर भागना होता है 7 मिनट में। लॉन्ग जंप की बात करें तो मेल को करना होता है 10 फीट और फीमेल को 7 फीट। हाई जंप की बात करें तो मेल को करना होता है 3.6 फीट और फीमेल को 2.6 फीट। और यहाँ पे गोला फेंक भी होता है, जहाँ पे मेल को 14 फीट फेंकना होता है और फीमेल को 8 फीट। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, जो कि आपकी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि अगर आप जनरल OBC या EWS में आते हो तब आपकी फ़ीस है 675, लेकिन अगर आप SC ST हो सेम स्टेट के जिसमें वैकेंसी आई है तो आपकी फ़ीस है 180। और अगर आप फीमेल हो सेम स्टेट की जिसमें वैकेंसी आई है तो आपकी भी फ़ीस यहाँ पे 180 रहेगी। बाकी अदर स्टेट के सभी बच्चों की, सभी मेल फीमेल सबकी 675 फ़ीस रहने वाली है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की, यानी कैसे आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। तो ध्यान देना कि मैंने आपको व्हाट्सएप चैनल पर नोटिफिकेशन, अप्लाई और ऑफिशियल वेबसाइट तीनों चीज़ें दे दी है। अगर अभी तक आप व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े तो वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक है, फटाफट से जुड़ जाना, क्योंकि ये तीनों चीज़ें मैं वहीं पे शेयर करता हूँ और ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अप्लाई लिंक पे क्लिक करना होता है। उसके बाद पहला काम होता है रजिस्ट्रेशन करने का। तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करना, देन फीस की पेमेंट और उसके बाद लॉगिन करके आप कंप्लीट फॉर्म को भर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हो। जॉब लोकेशन की बात करें तो वो आपकी बिहार रहने वाली है और एग्ज़ाम सेंटर भी आपका बिहार में ही रहेगा। हालांकि मैं स्टार्टिंग से बताते आया हूँ कि यहाँ पे अप्लाई सभी स्टेट से कर सकते हैं, अदर स्टेट से भी। तो अपनी तरफ से मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब आपका काम है वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों और भाई बहनों के साथ, ताकि उन्हें भी इस लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता चले, जिसमें कि कम कंपटीशन होता है। साथ ही में अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे 10 गुना मोटिवेशन देता है।